महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में हम परमेश्वर के वेदोक्त यथार्थ स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हमने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानने का प्रयास किया था। अब हम सत्यार्थ प्रकाश को देख रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में दिया है कि परमेश्वर में छल कपट आदि दोष न होने से उसको मायावी नहीं कह सकते। फिर आगे कहा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिए है कि पश्यक अर्थात पश्यति इति पश्यः, पश्यः एव पश्यकः, जो निर्भ्रम होकर चराचर जगत, सब जीव और इनके कर्म, सकल विद्याओं को यथावत देखता है। अर्थात परमेश्वर को जगत के विषय में कोई भ्रांति नहीं है। जड़ जगत है या प्राणी जगत है, जीवों के विषय में परमेश्वर को कोई भ्रांति नहीं है। जीवों के कर्मों के विषय में परमेश्वर को यथार्थ ज्ञान है, कोई भ्रांति नहीं है। और सकल विद्याओं को परमेश्वर जानता है। ये कश्यप शब्द पश्यक शब्द से बनाया गया है। पश्यक शब्द में जो का पीछे था उसको आगे ले आए और जो प पहले था उसको सबसे पीछे ले गए, तो पश्यति इति पश्यः, और जो देखता है उसको पश्य कहते हैं। और स्वार्थ में प्रत्यय लाएंगे तो पश्यका का भी वही अर्थ होगा जो पश्य का होगा। फिर वर्णों को आगे पीछे कर दिया तो उससे कश्यप शब्द बन गया। सत्यार्थ प्रकाश के 12वें समोल्लास में दिया है, मनुष्य, पशु पक्षी आदि शरीरों की आकृति को बनाने वाला कर्ता परमेश्वर है। यह सृष्टि रूप महत् कार्य कर्ता परमेश्वर के बिना होना सर्वथा असंभव है। जीव और परमेश्वर नए व पुराने कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये अनादि और कारण स्वरूप से अविनाशी हैं। तो परमेश्वर भी अनादि है, जीव भी अनादि है, दोनों कारण भी हैं। परमेश्वर इस जगत का निमित्त कारण है और जीव इस जगत का साधारण निमित्त कारण बताया गया है, और ये दोनों अविनाशी हैं। ये कभी पुराने नए नहीं होते। ईश्वर, जीव और प्रकृति अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। फिर आगे दिया, यदि ईश्वर फल प्रदाता ना हो तो पाप के फल दुख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा। जैसे चोर आदि चोरी का फल दंड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किंतु राज्य व्यवस्था से भोगते हैं, वैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं। अन्यथा कर्म संकर हो जाएंगे, अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं, कर्म संकर कैसे हो जाएंगे। जीवात्मा सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता, तो वो अपने कर्मों का फल जो सुख है, पुण्य कर्मों का फल सुख, उसको तो भोग लेगा, दुख को नहीं भोगेगा। और फिर ऐसा भी समझना चाहिए कि वो दूसरे जीव के अच्छे कर्मों का फल सुख है उसको भी भोग लेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, फिर लड़ाई झगड़ा पड़ जाएगा। एक जीव कहेगा कि तूने मेरे पुण्य कर्मों का फल सुख क्यों भोग लिया, छीना झपटी हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा होगा। तो इस रूप में कर्म संकर हो जाएगा। और जब जीवात्मा अपने ही कर्मों का फल सुख भोगेगा, दुख नहीं भोगेगा, तो पाप कर्मों का फल दुख ना भोगने से उसका सुधार भी नहीं होगा, उन्नति भी नहीं होगी, उसको कुछ शिक्षा भी नहीं मिलेगी, और फिर वो और अधिक
पाप कर्म करता जाएगा। इसलिए जीवात्मा स्वयं अपने कर्मों का फल नहीं भोगता, ईश्वर ही जीवात्माओं के कर्मों का फल भुगाता है। जीवात्मा सब जीवों का न्यायाधीश है। दूसरी बात एक ये भी है कि जीवात्मा अपने कर्मों का पूरा पूरा जान भी नहीं सकता। मैंने आज दिन भर शरीर से, मन से, वाणी से कौन कौन से कर्म किए अल्पज्य होने से, और उनका फल भी नहीं जानता। इसलिए ऐसा कहना कि जीवात्मा अपने कर्मों का फल स्वयं भोग लेगा, ये असंभव बात है। ईश्वर को ही कर्म फल प्रदाता जानना चाहिए। फिर 12वें समोल्लास में ही दिया है, कोई व्यक्ति चाहे कितना ही सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता। अर्थात इस सृष्टि के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उनकी रचना, उनके गुण कर्म स्वभावों को कोई बड़े से बड़ा सिद्ध व्यक्ति भी नहीं जान सकता। ईश्वर ही इस सृष्टि के अंदर सभी पदार्थों की रचना और उनके अंदर जो जो गुण कर्म स्वभाव हैं उसको पूरा पूरा जानता है। फिर आगे दिया, परमेश्वर सब विद्याओं में सब प्रकार यथार्थ वक्ता है। जीव एकदेशी और परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला होने से ऐसा नहीं हो सकता। पृथ्वी, सूर्य आदि सब लोगों को नियम में रखना अनंत अनादि चेतन परमात्मा का काम है। परमेश्वर में वैराग्य व मोह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो सर्वव्यापक है वह किसको छोड़े और किसको ग्रहण करे। ईश्वर से उत्तम व उसको अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए किसी से मोह भी नहीं होता। वैराग्य और मोह का होना जीव में घटता है, ईश्वर में नहीं। जब बहुत से ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होने से लड़ते भिड़ते फिरते हैं, वैसे ही ईश्वर भी लड़ा भिड़ा करेंगे यदि बहुत से ईश्वर माने जाए। जैसे बिना राजा के डाकू, लंपट, चोर आदि दुष्ट मनुष्य स्वयं फांसी व कारागृह में नहीं जाते, ना वे जाना चाहते हैं, किंतु राज की न्याय व्यवस्था अनुसार बलात्कार से पकड़ाकर यथोचित राजा दंड देता है। इसी प्रकार जीव को भी ईश्वर न्याय व्यवस्था से स्व स्व कर्मानुसार यथा योग्य दंड देता है, क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं चाहता। इसलिए अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिए। देखिए, जैसे रूप को देखने का साधन चक्षु है, गंध को जानने का साधन नासिका है, वैसे ही अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्ध अंतःकरण विद्या और योगाभ्यास से पवित्र आत्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है। जो पवित्र आत्मा हो गया है, किससे हो गया है? अंतःकरण के शुद्ध होने से, विद्या और योगाभ्यास करने से वो परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है। जैसे बिना पढ़े विद्या के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती, वैसे ही योगाभ्यास और विज्ञान के बिना परमात्मा भी नहीं दिख पड़ता। फिर आगे दिया है, जो पापाचरण इच्छा के समय में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है, वह अंतर्यामी परमात्मा की ओर से है। ईश्वर में अनादिकाल से सदैव स्वामित्व और अनंत ऐश्वर्य है। इनका ग्रहण और त्याग जीवों में घट सकता है, ईश्वर में नहीं, क्योंकि ये दोनों ईश्वर से कभी अलग नहीं हो सकते। तो जीवात्मा अपने स्वामीपने को छोड़ देता है, किसी दूसरे को अधिकारी बना देता है। ईश्वर ऐसा नहीं है, वो तो सदा ही स्वामी रहता है। तो ये बात तो स्वामीपने की, उसको त्यागने की या ग्रहण करने की जीवात्माओं में घटती है, ईश्वर में नहीं घटती। उसका स्वामीपन अनादि है, अनंत है, सदा से है, सदा रहेगा। जो जीवों के कर्तव्य कर्म हैं उनको ईश्वर कभी नहीं करता, किंतु जीव ही करता है। जैसे झाड़ू लगाना, पोछा बनाना, भोजन बनाना, ये परमेश्वर नहीं करता, जीव ही करता है। अपनी संतान का पालन करना, ये परमेश्वर मनुष्यों की संतानों का पालन नहीं करेगा, मनुष्य करेंगे। जैसे वृक्ष, फल, औषधि अनादि ईश्वर ने उत्पन्न किया है, उसको लेकर मनुष्य ना पीसे, ना कूटे, ना रोटी आदि पदार्थ बनावे और ना खावे,
तो क्या ईश्वर उसके बदले इन कामों को कभी करेगा? और जो ना करे तो जीव का जीवन भी ना हो सके। अर्थात जीव यदि इन कामों को ना करे, रोटी ना बनाए, सब्जी ना बनाए, तो उसका जीवन भी नहीं चलेगा। ईश्वर ने तो करना है नहीं, ईश्वर का ये काम है नहीं। इसलिए आदि सृष्टि में जीव के शरीरों और सांचों को बनाना ईश्वराधीन, पश्चात उनसे पुत्र आदि की उत्पत्ति करना जीव का कर्तव्य कर्म है, जीव का कर्तव्य काम है।